अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर। आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ज़मीर क्या होती है, जिसको प्रोनाउंस भी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हम देखेंगे। और फिर ये ज़मीरें क्या होती है, ये मुज़क्कर की ज़मीर, मस्कुलिन ज़मीर क्या होती है, फेमिनाइन यानी मुअन्नस की ज़मीर क्या होती है, ये हम देखेंगे। और फिर इसका इस्तेमाल कुरान में कैसे किस तरीके से किया है ये हम देखेंगे। फिर इससे जुमले कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। इस आगे ये वीडियो में ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ज़मीर यानी क्या, यानी प्रोनाउंस जिसे हम कहते हैं कि ये है ना, ये इंस्टीड ऑफ नाउन जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि ऐसे अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ का हवाला देते हैं, जैसे कि वो, आप, हम, मैं, ये सारे अल्फाज हैं ना, जो हम किसी आदमी को बताते टाइम हम डायरेक्टली उसके नाम से नहीं पुकारते, मगर उसको हम बताते टाइम वो आदमी या आप बोलते हैं, इसको कहते हैं ज़मीर। तो ये ज़मीर, ये अल्फाज जुमले में इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हुआ मुस्लिमुन, यानी हुआ यानी वो एक मर्द जो मुस्लिम है। तो इसको हम देखते हैं आगे तफसील से। इसको कहते हैं ज़मीर मुनफसिल, मुज़क्कर गायब। तो आज हम देखेंगे कि ज़मीर मुनफसिल यानी डिटैच्ड प्रोनाउंस, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसे इस्म जो किसी लफ्ज़ से जुड़ते नहीं हैं, उससे अलहदा रहते हैं और वो सेंटेंस बना सकते हैं मगर जुड़ते नहीं हैं। जैसे कि ज़मीर मुतसिला, ये अल्फाज जुड़ते हैं, स्पेशली इस्म के आखिर में जुड़ते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मगर आज के वीडियो में हम डिटैच्ड प्रोनाउंस देखेंगे। ओके, तो लीजिए ये ज़मीरें हैं जिसको कहते हैं, ये ज़मीर मुज़क्कर और गायब, ऐसी ज़मीर है। ज़मीर देखो यहाँ पे ये है ज़मीर मुज़क्कर और ये गायब। अभी गायब उसको कहते हैं कि जिसके ताल्लुक़ से बात की जाए और वो वहाँ पे मौजूद नहीं हो, उसको गायब कहते हैं। यानी कोई आदमी मौजूद नहीं हो और हम बताते हैं इशारे से कि वो आदमी, उसको कहते हैं ज़मीर मुज़क्कर गायब। तो यहाँ पे जो अरबी में इस्तेमाल होता है वो तीन ज़मीर है जो इस्तेमाल होते हैं, वो है हुआ, हुमा और हुम। हुआ यानी वो एक मर्द, हुमा यानी वो दोनों मर्द, यानी हुम यानी वो सब मर्द। ठीक है, वैसे ही जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है वो है जो नीचे दिया गया है, देखो ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस गायब। तो इसमें भी जो इस्तेमाल होता है वो हिया, हुमा और हुन्ना। तो हिया यानी वो एक औरत, हुमा यानी वो दोनों औरतें, और हुन्ना यानी वो सब औरतें। तो ये जो ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस गायब है, यानी फेमिनाइन जेंडर का जो ज़मीर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मगर ये वीडियो में सिर्फ हम आज यही देखेंगे। मगर जो कुछ हम अभी आज और इसके आगे 4-5 वीडियो या 10 वीडियो हम जो सीखने जा रहे हैं वो हम इशारों के ज़रिए सीखेंगे। और वो इशारे कैसे होते हैं वो पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि जब हम गायब का इस्तेमाल करेंगे और जब हम मुज़क्कर के बारे में बताएंगे यानी मस्कुलिन के बारे में बताएंगे तो हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम मुअन्नस के बारे में बताएंगे तो हम लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हुआ यानी जब एक मर्द के बारे में बात करेंगे तो एक उंगली से इशारा करेंगे, जब दो मर्द का बात करेंगे तो दो उंगली से इशारा करेंगे, और जब तीन मर्द की बात करेंगे या तीन से ज़्यादा मर्द की बात करेंगे या औरत की बात करेंगे तो हम 3 या 4 उंगली का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए हुमा और हुम, और यानी हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द और हुम वो सब मर्द। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द और हुम वो सब मर्द। ये ऐसा 3 मरतबा रिपीट कीजिए। अब यहाँ पे देखो मुअन्नस हम लेफ़्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेफ़्ट हैंड का, और सिंगल यानी जो एक उंगली होगी वो एक औरत के लिए, दो उंगली दो औरत के लिए, और 3 या 4 उंगली सब औरत के लिए। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हिया, हुमा, हुन्ना। हिया यानी वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, और हुन्ना यानी वो सब औरतें। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। तो अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें अभी इसको कैसे जुमले में कैसे इस्तेमाल करते हैं
वो है, अब हुआ है, हुआ यानी वो एक तालिब इल्म है। अगर हमको ऐसा बताना है तो हुआ तालिबुन यानी वो एक तालिब इल्म है। हुआ मुस्लिमुन यानी वो एक मुस्लिम मर्द है। हुआ सालिहुन यानी वो एक नेक मर्द है। हुआ काफिरुन वो एक काफिर मर्द है। हुआ सादिकुन वो एक सच्चा मर्द है। और हुआ शाकिरुन वो एक शुक्रगुजार मर्द है। समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक हुआ तबीबुन यानी वो एक डॉक्टर है। और हुआ मुहंदिसुन वो एक इंजीनियर है। और हुआ जालिसुन वो बैठा हुआ है। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है हुआ के साथ में कुछ अस्मा, वो कैसे हैं। हुवल्लाहु, बहुत मरतबा हमने सुना है कि हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद कह दो। हुवल्लाहु वो अल्लाह कह दो, वो अल्लाह अहद एक है। कुल हुवल्लाहु अहद वो अल्लाह है। हुवा तव्वाब, हुआ यानी वो, तव्वाब यानी बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला, वो बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। हुवा मोहसिनुन वो एक मोहसिन है, एहसान करने वाला है। हुवा खैरुन लकुम, हुआ खैर यानी बेहतर, खैरुन लकुम, ल यानी फॉर और कुम यानी तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए ये बेहतर है। हुआ खैरुल लकुम, ओके। हुवल खालिकु यानी वो खालिक है, यानी पैदा करने वाला है। तो इस तरीके से कुरान में कुछ अस्मा ऐसे इस्तेमाल हुए हैं। अब इससे एक जुमला बनता है जिसको जुमला इस्मिया भी कहते हैं। तो इस जुमला इस्मिया में कैसे होता है, देखो ये मुज़क्कर है, हमको किसी को भी कहना है कि जैसे कि हमने देखा हुआ मुस्लिमुन, एक मर्द के बारे में हमको बात करनी है कि ये एक मर्द मुस्लिम है, तो हम कैसा कहेंगे कि हुआ मुस्लिमुन वो एक मर्द मुस्लिम है। हुमा मुस्लिमाने, हुमा लगा यानी दो मर्द मुस्लिम है, इसको कहने के लिए मुस्लिमाने। यहाँ पे देखो आनी जब लगता है कहीं पे भी, मुस्लिमानी, काफिरानी और शाकिरानी, काफिराने यानी वो दो काफिर, शाकिराने वो दो शाकिर वो शुक्रगुजार, साबिराने वो दो सब्र करने वाले। इस तरीके से इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए आनी इस्तेमाल होता है एंड में, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखो वो सब मुस्लिम मर्द है, हमने इसको भी देखा था जब हमने प्लूरल सीखा था यानी जमा सीखा था, तो उस वक्त हमने देखा था कि हुम मुस्लिमूना यानी कि वो सब, हुम यानी वो सब मर्द मुस्लिम है, मुस्लिमून जहाँ पे भी ऊना आता है, किसी भी इस्म के आखिर में जब ऊना आता है तो समझेंगे कि ये सारे मर्दों के बारे में बात हो रही है। तो हुम मुस्लिमूना वो सब मुस्लिम मर्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुज़क्कर अस्मा का मुसन्ना और ड्वेल और जमा, मुसन्ना यानी ड्वेल और जमा यानी प्लूरल बनाइए तो ये कैसा बनेगा। देखो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि हमने देखा कि पहले हुआ तालिबुन, वो एक तालिब इल्म है, तो हुमा तालिबान यानी वो दो तालिब इल्म हैं। और हुम तालिबून या हुम तालिबीन, तालिबून भी बोलेंगे तो भी यानी ऊना और ईना जिस भी अस्मा के आखिर में आते हैं वो समझे जाते हैं कि ये प्लूरल है, ये जमा है, यानी वो सब। इस तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं। देखो हुआ मोमिनुन यानी वो एक मोमिन मर्द है, तो हमको अगर बोलना है कि वो दो मोमिन मर्द है तो कैसा बोलेंगे, बोलो आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि हुमा मोमिनाने, कैसा आएगा यहाँ पे, हुमा कैसा आएगा, हुमा मोमिनाने, ठीक है। और वैसे ही हुम मोमिनून या आएगा हुम मोमिनीना, ठीक है। वैसे ही देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, हुआ सालिहुन, तो हुआ सालिहुन के लिए फिर हमको बदलना है, हुआ सालिहुन यानी वो एक मर्द है, हमको बोलना है कि दो नेक मर्द हैं, तो वो कैसा बोलेंगे कि हुमा सालिहाने और वो सब नेक मर्द है, हुम सालिहून या हुम सालिहीन। आपको समझ में आया होगा। अब ये जो तीन इसम जो आखिर में है, ये तीन लाइन्स, इसको आपको फिल करना है और इंशाल्लाह अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसको फिल कर सकते हैं आराम से। अब इसका देखो कुरान में कैसे इस्तेमाल हुआ है, ये भी यहाँ पे है। ज़मीर मुज़क्कर का हुम और हुमा का कुरान में इस्तेमाल, हुम युनफिकून यानी वो सब खर्च करते हैं, हुम योमिनून यानी वो सब ईमान लाते हैं, हुमुल मुफलिहून यानी वो सब फला पाने वाले हैं, इज़ हुमा फिल गार
इज़ यानी जब, हुमा वो दोनों, फ़ी यानी में, गार में थे, जब वो दोनों गार में थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको बात समझ में आई होगी। ये था ज़मीर मुनफसिल मुज़क्कर गायब। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज़मीर मुनफसिल मुअन्नस गायब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।